आज के वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर आपको हजारों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, हजारों आर्टिकल्स गूगल पे पढ़ने को मिल जाएंगे, बट इसके बाद भी लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है। मैं बात कर रहा हूं एंड्रॉइड रूटिंग की, और इस वीडियो में जानेंगे कि एंड्रॉइड रूटिंग एक्चुअली होती क्या है, क्यों आपको इसकी जरूरत है अगर आप अपने फोन को रूट करना चाहते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और क्या इसको अपने फोन पे करना सेफ होता है या फिर अनसेफ होता है। सारे पॉइंट पर नजर डालेंगे, सबके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपका भी कोई भी डाउट है इस तरह का तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सभी डाउट्स को क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश की है। पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि रूटिंग आखिर होती क्या है। तो देखो, सबसे पहले रूटिंग क्या होती है। आप एक पेड़ का एग्जांपल लो, पेड़ की जो जड़ होती है उसको बोलते हैं रूट। तो हमारे फोन के केस में भी या फिर कंप्यूटर्स में भी बात करें तो रूट का ऐसा ही कुछ सीन है। रूट वो डायरेक्टरी होती है, यानी कि जड़ होती है, जिसमें से आपके फोन की जो भी मेमोरीज होती हैं, चाहे आप बात करें इंटरनल स्टोरेज की या फिर आप बात करें एक्सटर्नल स्टोरेज की, या इसके अगर डीप में आपको नॉलेज है कैश की, डेटा फाइल की, ईटीसी की, सारे पार्ट जो होते हैं रूट के अंदर ही आते हैं। तो रूट वो पहला हिस्सा है आपके फोन की स्टोरेज का जहां पर इन सारी चीजों को रखा जाता है। और जाहिर सी बात है, इस इमेज के बेस पे आप ये समझ पाओगे कि रूट के अंदर ही सब कुछ होता है। तो अगर हम किसी तरह से रूट को एक्सेस कर लें तो हम अपने फोन के जितने भी पार्टीशन होते हैं या जो भी कोई चीज होती है उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि जो आपकी रूट डायरेक्टरी होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट लॉक आती है जब आप किसी भी फोन को परचेज करते हो। तो आपको उसे मैन्युअली अनलॉक करना होता है। अनलॉक के क्या प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं। और एक बार आपने इसको अनलॉक कर लिया तो भाई साहब आप पूरी तरह से फ्री हो अपने फोन पे हर वो चीज करने के लिए जो आपका फोन पहले आपको करने नहीं देता था। तो ये बात हो गई रूट क्या है और इसको आप क्यों अनलॉक करोगे और इससे होगा क्या। तो दूसरा पॉइंट है कि हमें क्यों करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखें तो मैंने आपको बता तो दिया उससे होता क्या, लेकिन एक्चुअल में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं उस पर जरा थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो इस चैनल पे हम ज्यादातर बात करते हैं एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन के ऊपर। अब कस्टमाइजेशन की दुनिया में रूटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप अपने फोन के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर किसी और चीज में, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ट्वीक्स करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे या फिर चीजों को एडिट करना पड़ेगा। और जब आपके पास परमिशन ही नहीं होगी तो आप कैसे एडिट करोगे। तो पहले तो आपको परमिशन लेनी है, उसके बाद आप एडिट कर सकते हो। और एडिट एक बार आपने कर लिया तो फिर आप बदलाव कर सकते हो। तो यानी कि आप फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हो या काफी सारी चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, अर्थात कस्टमाइजेशन। और एक बार आपने अपने फोन के रूट को एक्सेस कर लिया तो इसके बाद में भाई आप अपने फोन के खुद मालिक हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो। आपको जो भी सॉफ्टवेयर मिला था उसमें कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड आपको मिली होंगी, तो उन रिस्ट्रिक्शंस के अब आप गुलाम नहीं हो। आप उनको हटा करके एक लिमिट से आगे अपने फोन से चीजें करवा सकते हो। कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में अगर आपको बताऊं कि आप क्या कुछ कर सकते हो, तो देखो, सबसे पहली बात, आपके फोन के साथ में डेफिनेटली कुछ ऐसी एप्लीकेशन जरूर आती होंगी जो कंपनी ने आपको इंस्टॉल करके दी है, आप नहीं चाहते अपने फोन में रखना। और कई केसेस में आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, कई केसेस में नहीं कर सकते। तो जब आप इन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते तब क्या, आप अपने फोन को रूट करो। रूट करने के बाद में आप इन एप्लीकेशन को अपने फोन से रिमूव कर पाओगे। सिर्फ रिमूव ही नहीं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी होती हैं जो आपके फोन पे ठीक से नहीं चलती, तो उन एप्लीकेशन को भी अगर आप अपने फोन को रूट कर लेते हो, इंस्टॉल कर पाओगे, उनको आराम से एंजॉय भी करवा पाओगे अपने फोन। दूसरे केस में अगर आपके फोन के अंदर बहुत ज्यादा ऐड आते हैं, जो कि आजकल के फोन में आम बात हो गई है, कंपनी को पता नहीं कितना पैसा चाहिए, एक बार फोन खरीद लिया उसके बाद भी पेट नहीं भरता, एड्स देते हैं पैसा कमाने के लिए। तो उन एड्स को भी अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो रूटिंग आपकी वहां भी मदद करेगी। आप अपने फोन को रूट करो, जहां से ऐड आते हैं उस वाले सेक्शन को एडिट करो, उसमें बदलाव करो और अपने फोन के अंदर जो भी ऐड है उनको खत्म कर दो। इसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी होती हैं जो सिर्फ रूट की परमिशन पे ही चलती हैं। अगर आपका फोन रूट नहीं है तो एप्लीकेशन नहीं काम करेगी। तो उन एप्लीकेशन को भी आप रूट करने के बाद में यूज कर पाओगे, क्योंकि वो आपको कुछ एडवांस फीचर प्रोवाइड करती हैं और वो बिना रूट के पॉसिबल नहीं। और ऐसी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टाइटेनियम बैकअप। और भी काफी सारी है लेकिन ये मैंने पर्सनली यूज किया है। तो ऐसी एप्लीकेशन आप रूट के समय पे इस्तेमाल करके अपने फोन का बैकअप ले सकते हो। अब आप सोचोगे कि भाई बैकअप तो पहले भी ले पा रहे थे ना काफी सारी चीजों का, तो पहले सिर्फ बैकअप ले पा रहे थे, अभी आप बैकअप की ना बिल्कुल निचोड़ दोगे बैकअप को। कोई एप्लीकेशन है आपके फोन के अंदर, एग्जांपल के लिए मान लो आपका पबजी वाला गेम है, तो उसके अंदर आपने जो भी एक्टिविटीज की है, जो भी उसका डेटा होगा, जो भी फाइल्स होंगी, वो सब आप बैकअप कर लोगे। पहले केस में क्या होता था, आपकी सिर्फ एपी के बैकअप होती थी, उसका डेटा नहीं होता था। अब ऐसा मान लो आपके पास में एंग्री बर्ड कोई गेम है जिसके अंदर आपने लॉगिन नहीं किया अपने अकाउंट से, और वहां पे आपने जो भी प्रोग्रेस करी है तो वो सारी आप बैकअप कर लोगे। फिर जब कभी चाहो तो अपने डिवाइस को उसको रिस्टोर कर सकते हो और आपको वो एप्लीकेशन या फिर वो गेम वहीं से मिलेगा जहां आपने लास्ट टाइम अपने फोन में उसको छोड़ा था। और अगली चीज आती है मैजिस्क। अब इसके बारे में डेफिनेटली ज्यादातर लोग आप में से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता दूं, मैजिस्क एक ऐप है जिसकी मदद से आप अपने फोन को रूट कर सकते हो। इवन बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपके फोन में कहीं भी रूट डिटेक्ट हो रहा है किसी ऐप में तो आप इसकी मदद से हाइड कर सकते हो। हालांकि इस चीज को जल्दी
जल्दी ही रिमूव करने वाले हैं। मैंने अपने टेक न्यूज में भी बताया था मेन चैनल के। और मैजिस्क में आपको काफी सारे मॉड्यूल्स भी मिलते हैं। रिंगटोन्स चाहिए, कोई फीचर चाहिए, बटन्स चाहिए, थीम्स चाहिए, कुछ भी XYZ हो आप अपने फोन में डाल सकते हो। इवन डॉल्बी की जो साउंड होती है ना, वो भी मैजिस्क की मदद से आप अपने फोन में डाल सकते हो। अगर नहीं है उसके अंदर तो समझ रहे हो ना, एक बार रूट आपने कर लिया तो क्या कुछ चीजें आप कर सकते हो। बट स्टिल आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, वरना आप चीजें बिगाड़ लोगे। बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है क्या रूट करना अपने फोन को सेफ है या फिर अनसेफ है। तो देखो भाई, सिंपल सा आपको इतना बताना चाहूंगा, एक बार आपने अपने फोन को रूट कर लिया तो अब टेक्निकली उसके मालिक आप हो। अब से पहले चीजें लॉक थी तो लिमिटेड तौर पे ही आप यूज कर पा रहे थे, अब अनलिमिटेड हो गई हैं तो आप अनलिमिटेड तौर पे यूज कर पाओगे। तो देखो डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जानकारी है तो आप चीजों को करो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो भाई बिल्कुल मत करो जब तक जानकारी ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है आप चीजों को बेहतर करने की जगह बिगाड़ लो। बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने जरूर लाना चाहूंगा, कुछ भी हाइड नहीं रखना। तो देखो सबसे पहली चीज तो हो सकती है जब आप अपने फोन को रूट करो और आपको प्रॉपर मेथड नहीं पता, तो हो सकता है आपका डिवाइस ब्रिक हो जाए। ब्रिक मतलब अधमरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खराब है, आप उसको ठीक कर सकते हो अगर आपके पास में नॉलेज है। और अगर नॉलेज नहीं है तो भाई साहब आप फिर रूट ट्राई मत ही करो, आपके लिए बेहतर नहीं है वो चीज। एक और चीज ये है, जब आप अपने फोन को रूट कर लोगे तो रूट करने के बाद आपका जो फोन है उसकी वारंटी जो है वो खत्म हो जाएगी। खत्म क्यों हो जाएगी? आपने फोन को रूट कर लिया, उसके अंदर वार्निंग आने लगेगी आपका फोन रूट है, अक्सर ज्यादातर फोन्स में देखने को मिलती है। और उसके अलावा जब आपके फोन में कोई भी गड़बड़ हो गई, आप सर्विस सेंटर लेके गए, वो देखेंगे इसका तो तामझाम खुला पड़ा है, तो वो मना कर देंगे वारंटी क्लेम करने से। इसके अलावा आप अपने फोन को वापस से नॉर्मल कंडीशन में ले आओगे, रूट वूट अनरूट कर लोगे वापस से, तो फिर आपको वारंटी मिल भी सकती है। बट इसके चांसेस 50-50 होते हैं। जो भी चीज थी मैंने आपको पार्शियली बता दी। अगली चीज, आपको OT अपडेट्स नहीं मिलेंगे। अब आपके फोन में मान लो नया फोन है आपका, आपने उसको रूट कर दिया तो जाहिर सी बात है आप बूट लोडर भी अनलॉक करोगे, रूट भी करोगे, तो इस सब की वजह से आपके फोन की इंटेग्रिटी होती है वो चली जाती है। और आपका जो ब्रांड होता है उसको लगता है कि ये फोन सिक्योर नहीं है, तो उस पर फिर जो अपडेट्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं करती कंपनी। आप मैनुअली अपडेट्स को डाउनलोड करके रिकवरी मोड से इंस्टॉल कर सकते हो, वो तरीका काम करता है, बट OTA आपको नहीं मिलेंगे। और एक मेन चीज, जैसा मैंने बताया, रूट के बाद में आप हर चीज अपने हिसाब से कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, फोन में नए नए फीचर डाल सकते हो। बट अगर आपने कोई भी फाइल गलती से एडिट करके कुछ गलत ही उसका कर दिया, या गलती से कोई भी फाइल डिलीट कर दी, क्योंकि अब आप हर चीज कर सकते हो, पॉसिबल है सब कुछ आपके लिए, तो भाई आपके फोन के अंदर खराबी आ सकती है। आपके फोन का जो फंक्शन है वो मेल फंक्शनिंग हो सकती है, मतलब आपका फोन ठीक से काम ना करे जैसा आप चाहते हो। एक बार मैंने क्या किया था, रूट करते हुए अपने फोन की कुछ चीजें उड़ा दी थी, तो मेरे फोन का जो वाईफाई था वो बौखला गया था, इवन ब्लूटूथ भी। तो मैंने वहां पे फिर बड़ी मुश्किल से एक फाइल ढूंढी, उसके अंदर कुछ बदलाव किए, जैसे तैसे गूगल की मदद ले लाके, और फिर जाके मैंने उस चीज को ठीक किया। वरना मेरे वाईफाई का हाल ये था, हर 5 मिनट में डिस्कनेक्ट, कभी उसका नाम बदल रहा है, कभी उसका मैक एड्रेस बदल रहा है। तो इस तरह की चीजें मेरा फोन कर रहा था उस समय, और ये मैं आपको बता रहा हूँ 6-7 साल पहले का, अब का नहीं बता रहा हूं। तो बस अगर आप इतनी सारी चीजों को समझ सकते हो, इनका ध्यान रख सकते हो, तो भाई साहब आपके लिए रूटिंग बिल्कुल सेफ है। इवन आप बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे जितना आप अपने डिवाइस को पहले नहीं कर पा रहे थे। और अगर आपको इन चीजों की जानकारी नहीं है तो भाई साहब पहले जानकारी ले लो, या फिर इन चीजों को ट्राई मत करना, क्योंकि आपका कुछ भी बिगड़ सकता है आपके फोन में अगर आपको जानकारी नहीं है। और एक और पॉइंट जाते जाते आपको बता दूं, अगर आपने अपने फोन को रूट कर लिया तो हाईली चांसेस है आपके फोन पे जो बैंकिंग पेमेंट ऐप है वो ठीक से काम ना करें। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके फोन की स्टिल इंटीग्रिटी चली जाएगी, और वो सब इसी चीज को चेक करते हैं कि आपका फोन सिक्योर है या फिर नहीं है। बट मैजिस्क की मदद से अभी तक तो आप इनको कर सकते हो, ऐसा बाईपास मतलब भ्रम दिला सकते हो कि फोन तो रूट है, बट ऐप को पता नहीं चलेगा, तो वो अच्छे से काम करेगी। बट ये चीज जल्दी ही रिमूव होने वाली है, और आई विश के ऐसा ना हो, और बाई चांस अगर रिमूव होती है तो इन फ्यूचर जो भी कुछ रहेगा आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपके जो भी सवाल थे एंड्रॉइड रूटिंग को लेकर वो मैं इस वीडियो में कवर कर पाया। स्टिल कुछ बाकी रह गया तो भाई सब कमेंट में जाकर पूछ लेना, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।